हमारा आज का जो इशू है, ये जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हमारे कोर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है, प्रोजेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल करते हुए मैं किस तरह इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, ये मेरी आज की रिक्वायरमेंट है। इसी रिक्वायरमेंट को देखते हुए मैंने आपके पास एक पेपर दिया आपको, जिसका सबसे फर्स्ट पेज है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वी हैव टू मेक अ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं और आज हम इसकी केस स्टडी करते हैं कि ये कैसे है, क्यों है और मैंने बनाना क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जाकर देखा कि मुझे चाहिए क्या चीज़, तो मैंने इसको फ़िलहाल टेक्स्ट विड्थ कर देते हैं। सबसे पहले मुझे जो वर्किंग या इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करना है वो है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये आपका मिड टर्म प्रोजेक्ट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक्सेल के इस प्रोजेक्ट के अंदर कामयाब व कामरान जो हैं वो बाहर निकलेंगे। इस प्रोजेक्ट में है क्या है, जब भी आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा जाएगा, तो जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बेसिकली आप उस प्रोजेक्ट के प्रोग्रामर होंगे। प्रोग्रामर वो पर्सन होता है जो किसी भी प्रोजेक्ट को बनाता है। एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन होता है जो प्रोजेक्ट को बनवाता है, यानी प्रोजेक्ट को बनवाने के लिए जो बंदा पेमेंट करेगा, जो बंदा पैसा देगा, जो बंदा वर्किंग करेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। सपोज मिस कलसूम एज सिस्टम्स इंटरनेशनल का मेरे से प्रोजेक्ट बनवाना चाहती हैं जो यहाँ के निज़ाम को मैनेज करे। सो ये होंगी एडमिनिस्ट्रेटर। मैं जो इस प्रोजेक्ट को बनाऊँगा मैं प्रोग्रामर कहलाऊँगा। अब बना मैंने मिस इमराना को दे दिया कि आप इस पे काम करें। अब इमराना इसको देखती है, इसमें डाटा एंटर करती है, तो इसको हम एंड यूज़र या डाटा एंट्री ऑपरेटर कहेंगे, यानी जो हमारे प्रोजेक्ट को एट द एंड यूज़ करेगा उसे एंड यूज़र या डाटा एंट्री ऑपरेटर कहेंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब आती है, ठीक है, टेलीनॉर में जॉब है, यूफोन पे जॉब है, दे रिक्वायर्ड डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। सो व्हाट दे हैव टू डू, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनवाया है। जो सॉफ्टवेयर हम खुद बनाते हैं उसे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। हमने एक सॉफ्टवेयर बनवाया है, उस सॉफ्टवेयर को बनवाने के बाद, उस सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने जो भी अपना इम्प्लीमेंटेशन उसके अंदर परफॉर्म करना है वो मैं जिस पर्सन से करवाऊँगा वो डाटा एंट्री ऑपरेटर कहलाएगा या एंड यूज़र कहलाएगा। अब एंड यूज़र की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, लेकिन हमने प्रोग्रामर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि उसने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। यहाँ एक लफ्ज़ आया है यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली क्या होता है? एंड यूज़र को यूज़र भी कहते हैं, फ्रेंडली दोस्ताना, यानी इसका मतलब है कि अगर कोई एंड यूज़र गलती भी करता है तो यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर उसकी इस मिस्टेक को कवर अप कर ले। मसलन आपको याद है हमने एक एम्प्लॉय वाली असाइनमेंट बनाई, अगर मैं डेजिग्नेशन के स्पेलिंग गलत भी एंटर करता था तो मेरा प्रोजेक्ट मुझे ये एरर दे देता है कि आपने जो डेजिग्नेशन के स्पेलिंग मेंशन किए हैं वो ठीक नहीं है, आप उन्हें ठीक करें और समथिंग लाइक दिस। तो यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जिनमें प्रॉपर चेक लगे होंगे, प्रॉपर वो कैलकुलेशन करेंगे और आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करेंगे। अब आते हैं अपने प्रोजेक्ट की केस स्टडी की तरफ। मैंने कहा मुझे बनाना है, नोट्स पे देखिएगा, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑब्वियसली जब मुझे ये काम मिलेगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ते हैं। मेक अ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएं
विच मैनेज द स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, यानी एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएं जो क्या करे, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मैनेज करे। ब्रैकेट में आप देख सकते हैं एंट्री सिस्टम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो पहली शीट मुझे बिल्ड करनी है वो मेरी क्या होगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन शीट होगी। तो मैं खाली पर्सनल इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, ठीक है जी। पहली शीट आपकी प्रोजेक्ट में होगी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शीट। ये मैंने वहाँ से देखा है, तुक्का नहीं लगा रहा हूँ, वहाँ से पढ़ के उसको मैंने एडजस्ट किया है। उसके बाद जो दूसरी शीट है वो है अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, जिसमें अकाउंट्स का निज़ाम मैनेज होगा, बच्चे ने कितनी फ़ीस दी है, कितना बैलेंस रहता है, क्या क्राइटेरिया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। थर्ड वन है एंड एग्जामिनेशन सिस्टम, इसको हम एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है प्रिपेयर रिजल्ट्स। अब देखिए जो मेरी एग्जामिनेशन शीट होगी, रिजल्ट तो वो शीट खुद ब खुद बना देगी, तो मुझे अलग से शीट की ज़रूरत नहीं है। बात ख़त्म हुई, आगे चलते हैं। एंड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकेट्स, यानी अब मुझे आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अब देखिए पहले तो यहाँ पिछले वाले जुमले रिजल्ट तक रुकते हैं। अगर मैं तो प्रोजेक्ट में एंट्री कर रहा हूँ तो मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे पर्सनल डाटा एंटर करूँगा, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन पे अकाउंट्स का डाटा एंटर करूँगा, और एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन पे एग्ज़ाम का डाटा एंटर करूँगा, ठीक है। बट सपोज ये मिस के भाई ना हमारे स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि मेरे भाई का नाम है अकरम या उसका रोल नंबर है 1550, मुझे उसके बारे में डिटेल दे दे। नाउ इट मेक सेंस, मैंने तो ऐसी कोई चीज़ रखी नहीं। मैं इधर जाऊंगा पहले उसका रिकॉर्ड ढूंढूंगा, फिर इधर जाऊंगा इसका रिकॉर्ड ढूंढूंगा, फिर इधर जाऊंगा फिर उसका रिकॉर्ड ढूंढूंगा, ठीक है। तो बड़ा बुरा लगेगा मुझे अगर मैं क्लाइंट के सामने 3-4 शीटें इस तरह खोलूँगा, तो यूज़र फ्रेंडली तो ना हुआ। तो मैंने सोचा कि एक पेज ऐसा भी होना चाहिए जो मेरे लिए इंफॉर्मेशन सर्च करे, ठीक है। यानी एक ऐसी शीट हो जिस पर इन तीनों शीटों से डाटा जो है वो मेरे पास आ जाए। बात समझ आ रही है? लेकिन अब मैंने इन्हें ना इनके भाई का रिकॉर्ड दिखाया है, इनको मेरी बातें पर यकीन नहीं आया। ये मुझे कहेंगे आप ना इसका डिटेल प्रिंट आउट मुझे दे दें। यानी अगर उसकी मैं रिपोर्ट देता हूँ, मैं कहता हूँ वो एक में उसकी सप्ली है सपोज, और ये तो उसके नंबर है, तो इनको तो यकीन ही नहीं आएगा। ये कहेंगे नहीं मेरा भाई तो ऐसा हो नहीं सकता, आप उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दें। तो मैं एक तो सर्च पे बनाता हूँ और एक मैं कहता हूँ डिटेल पेज। बात समझ आ रही है? अब देखें कहीं क्लाइंट ने नहीं मुझे बनाने के लिए कहा था, बट मैंने खुद सोचा कि आई वांट अ यूज़र फ्रेंडली सिस्टम, सो आई नीड अ डिटेल पेज। क्लियर? नेक्स्ट बात आगे चली, डिटेल पेज से भी आगे जब चलेगी बात, तो अब हो सकता है कि मिस कलसूम एंड यूज़र से कहें कि मुझे डाटा दिखाओ कहाँ कहाँ तुमने एंट्री की है। अब अगर ये कहती हैं कि नाम मैंने पर्सनल पे एंटर किए हैं, अकाउंट्स मैंने इधर एंटर किए हैं, एग्जामिनेशन पे ये मैंने एंटर किया है, एक एक ढूंढना हो, तो ये तो बैड अप्रोच है। होना कुछ ये चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे पर्सनल से चाहिए वो भी, जो उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन अकाउंट से रिलेटेड चाहिए वो भी, और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड चाहिए वो भी, ये सारी की सारी मेरे पास एक जगह पर नज़र आनी चाहिए। ऐसा ही है ना? अगर आप अपने आप को ऑनर समझे तो ऑनर तो ये कहता है कि सारा मुझे एक ही जगह नजर आए, ये क्या तरीका, वहाँ से ढूंढूँ वहाँ से ढूंढूँ वहाँ से ढूंढूँ। सो आई नीड टू मैनेज दैट टू। इसके लिए मैंने एक कहा हम एक जनरल GENRAL जनरल पेज बनाते जो जनरल इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा किसकी, स्टूडेंट की। बात समझ आती है? अभी तक ये तीनों पेज जो मैंने अभी बनाए हैं ये उसने मुझे नहीं कहा बनाने को, लेकिन ये मैंने इन 2.5 लाइनों से नतीजा निकाला। बिकॉज जितना मैं अच्छा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा
मेरा एंड यूज़र मिस कुलसूम अगर उसको गेन करती हैं तो पूछेंगी मिस इमराना से कि आपका ये जो सिस्टम है कैसा चल रहा है। अब इमराना जब कहेगी यूज़र फ्रेंडली है, अच्छा चल रहा है, तो कुलसूम भी समझेगी अच्छा चल रहा है। अभी कुलसूम अपने और फ्रेंड्स को बताएगी, अपने जानने वालों को बताएगी मैंने ये सिस्टम बनवाया है। सो ये मेरी प्रॉपर मार्केटिंग है कि मैं एक बेस्ट एक्सेप्शनल वर्कआउट जो है वो प्रोवाइड करूँ। तो देखें ये मैंने 3 शीटें एक्स्ट्रा बनाई हैं। नेक्स्ट, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिपीट्स। अब कितने ग्राफ बनाने हैं? क्लाइंट जो होता है ना उसकी रिक्वायरमेंट बदलती रहती है। वो आज कहता है 2 ग्राफ बनाने हैं, कल वो कहता है 200 ग्राफ बनाना है। अव्वल तो हम उससे पहले लिखवा लेते हैं, लेकिन अगर वो कल को कह भी देता है बनाने का तो मेरे पास, मैं उससे उस चीज़ के पैसे लूँगा, मैं इस वर्कआउट के उससे चार्ज करूँगा, मैं उससे इसकी वर्किंग के पैसे लूँगा। लेकिन ये है कि एडिट तो मुझे ही करके देना है ना, एडिटिंग तो मैंने ही परफॉर्म करनी है। मैं ये तो नहीं कर सकता कि मैं उसे कहूँ अच्छा मैंने तो 2 ही बनाए हैं जो तुमने 2 पहले दफ़ा कहे थे, दोबारा मैं तुम्हें चेंज नहीं करके दूंगा। ऐसे तो नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दोबारा से एडिटिंग कर सकें, क्योंकि ग्राफ एक्सपेक्टेडली ज़्यादा ही होते हैं, कुछ कंपनीज़ हैं वो 10 ग्राफ बनाएंगी, कुछ 15 बनाएंगी, कुछ 25 बनाएंगी, ठीक। तो अब मैं ग्राफ अगर यहाँ सारे लिखने बैठ जाऊँ तो कल को मेरा मेन होम पेज जो है, मेरा कंटेनर पेज होगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने करना ये है कि आपने अपने एक पेज बनाना है। मैंने इसका नाम रखा मेन ग्राफ पेज। अब जितने भी ग्राफ पेज होंगे ना, मैं उनको अपने इस पेज के साथ लिंक कर दूंगा। बस सपोज मैं 2 बना लेता हूँ। एक मैं कहता हूँ जितने भी बच्चे हैं उनके रिजल्ट का ग्राफ बना दो, और एक जितने भी बच्चे हैं उनके जो बैलेंसेस रहते हैं उसका ग्राफ बना दो, ठीक है। 2 मैंने एक्सपेक्टेडली जेन में रख लिए। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट उसने कहा है एट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉर्ड, दैट्स ऑल। यहाँ तक क्लियर है जी बात? देखिए 2.5 लाइनों को देख के मैंने ये 10-9 जो है शीटें बना ली। लेकिन अब मैं जब भी किसी को अपना कोई सॉफ्टवेयर बना के दूंगा ना, तो मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि ये मैंने बनाया है। आपने अक्सर देखें जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसमें अबाउट अस का बटन ज़रूर होता है। तो हमने भी कहा कि हमने एक शीट बनाई है जो अबाउट अस के नाम से, और इस शीट के ऊपर हम क्या करेंगे, हम लोगो भी अटैच करेंगे। यानी हमने अपना जो कंपनी का हमारा ट्रेडमार्क है वो भी मैंने यहाँ पे लगा देना है। बात समझ आती सबको? यहाँ तक मैंने कोई अजीब बात तो नहीं की है, ठीक है। जब मैं ये सारे पेज बना लूँ तो सारी वर्किंग कर लूँ तो फिर मैं आगे पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्या है? द होल सिस्टम वर्क लाइक अ सॉफ्टवेयर। जो पूरा सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर की तरह चले। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है भला? कि मैं एक पेज से काम कर रहा हूँ, मैं कभी जंप करके दूसरे पे जाऊँ तो मैं वापस भी आ सकूँ, ठीक है। तो उस पर्पज़ के लिए मैं इन द लास्ट एक पेज बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा इंडेक्स पेज। ये मेरा लैंडिंग पेज भी होगा, ये मेरा होम पेज भी होगा, यानी जहाँ से मेरा प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली मेनली शुरू होगा वो ये वाला पेज होगा। थोड़ी सी इंडेंटेशन कर लेते हैं, इसको पकड़कर थोड़ा सा सारों को थोड़ा थोड़ा आगे कर देते हैं। हम इस पर लेफ्ट हैंडेड लगाते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आए, क्योंकि अभी जो काम मैंने आगे करना है वो आपको आइडिया होना चाहिए कि मैंने क्या किया है। तो मैंने इसको फ़िलहाल इस तरह से एडजस्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब जैसे ही मेरा ये प्रोजेक्ट ओपन होना चाहिए ना, तो ऐट ओपन पॉइंट मुझे क्या चाहिए, यानी जैसे ही ओपन हो तो ओपन होते वक्त मुझे जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो मेरी स्प्लैश स्क्रीन ओपन हो। क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं जब वो ओपन होते हैं तो उनसे पहले उनकी स्प्लैश स्क्रीन आती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी यही चाहता हूँ कि जब मेरा पेज, मेरा प्रोग्राम ओपन हो तो सबसे पहले मेरे पास इसकी स्प्लैश स्क्रीन ओपन होनी चाहिए। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? अब ये काम तो मैंने कर लिया, लेकिन अब देखें सबसे पहले इंडेक्स पेज है, फिर पर्सनल अकाउंट एग्जाम है, सर्च पेज है। अब सर्च पेज के से ना हम जाएंगे डिटेल पे। देखिए जैसे इनके बाई का रिजल्ट पूछा, अगर तो पसंद आ गया तो वेल बात ख़त्म, नहीं तो डिटेल इन्फॉर्मेशन मांगी। सो सर्च पेज के नीचे कैटेगरी में मेरे पास आएगा डिटेल पेज। बात समझ आई है? इसी तरह जनरल पेज तो आपका मेन पेज होगा, मेन ग्राफ पेज भी आपका मेन पेज होगा। लेकिन जो मेरे ये 2 पेजेस हैं, एक रिजल्ट ग्राफ और एक बैलेंस ग्राफ, ये कंटेनर्स
कंटेन करेंगे मेन ग्राफ पेज का। इसके नीचे जो है ना वो इनका रिकॉर्ड आएगा। बात समझ आइए। और अबाउट अस के नीचे आपका लोगो आएगा, यानी जो आपका लोगो है वो अबाउट अस की चाइल्ड कैटेगरी में आएगा। यहाँ तक किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ सकते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब मैंने यहाँ से 2 लाइंस ले लेता हूँ। चले जी, हम यहाँ से 2 लाइंस ले लेंगे। ये लाइन ली, मैंने यहाँ पे कहा कि ये मेरी लाइन है, मैंने शिफ्ट का बटन दबाया और मैंने यहाँ पर ये लाइन क्रिएट कर ली। ये आ गया जी। ठीक, अब मैं इनका बनाता हूँ लिंक। कैसे? देखिए, शेप में जाके कैरो ले लेते हैं। इंडेक्स पेज है मेरे पास, पर्सनल पेज है, अकाउंट पेज है, एग्जामिनेशन पेज है, सर्च इंफॉर्मेशन है, जनरल इंफॉर्मेशन है, मेन ग्राफ पेज है, अबाउट अस है। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ। ये जो है ना, इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको और यानी जितने भी मेरे ये वाले पेजेस हैं इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये जो इन पेजेस के लिंक्स हैं, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज़ में जाके मैंने क्या कह दिया, ऑटो शेप में गया और इधर भी मैंने एरो लगा दिया। जस्ट चूज दिस वन, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, अब देखें, इंडेक्स पेज से मैं पर्सनल पे जा सकता हूँ, पर्सनल से मैं वापस इंडेक्स पे आ सकता हूँ। एरो का मतलब समझ आ गया? यानी 2 एरो का मतलब है कि यहाँ से वापस आ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इस शेप के अंदर अगर आप देखें ना, तो इस शेप के अंदर मैं अबाउट अस, जो मेरा बैलेंस शीट है, जो मेरी शीट है बेसिकली बैलेंस शीट के नाम से, मैं यहाँ से वापस आ सकता हूँ अपने इंडेक्स पेज के ऊपर। अगर मैं रिजल्ट पे आना चाहता हूँ तो मैं रिजल्ट पे भी आ सकता हूँ। यानी रिजल्ट देखा, मैं वापस होम पेज पे आ सकता हूँ। लेकिन होम पेज से डायरेक्ट मैं इन पेजेस पे नहीं जा सकता, ये इसलिए मैंने यहाँ ये नहीं बनाया। बात समझ आ रही है? यानी यहाँ ना बनाने का मकसद क्या है कि मैं यहाँ होम पेज से डायरेक्ट डिटेल पे नहीं आ सकता, मुझे पहले रिकॉर्ड सर्च करना है, फिर मैं डिटेल में जाऊँगा। बात समझ आ रही है? अब मैं आता हूँ इसकी सब कैटेगरी की तरफ, तो यहाँ आ जाए, यहाँ पर एक कॉपी कर लेते हैं। मैंने कहा जी एक ये मेरे पास आ गया वर्कआउट, और एक मेरे पास ये वर्कआउट आ गया। अब देखिए, इस पेज से मैं इस पेज पे आ सकता हूँ। यहाँ से तो मैं आ सकता हूँ ना, यहाँ पे ये मैंने डिसाइड कर लिया, आ सकता हूँ। इसी तरह मैंने कहा कि इधर से भी मैं इधर आ सकता हूँ, इसी तरह मैंने कहा इधर आ सकता हूँ, इसी तरह मैंने कहा मैं यहाँ भी आ सकता हूँ। एक यहाँ ले लेते हैं, और एक इसी तरह का ब्लॉक यहाँ ले लेते हैं। अब देखें, रिजल्ट देखा, रिजल्ट देखकर मैं चाहूँ, मुझे ने बैलेंस भी देखना है, मैं वापस मेन पे गया, मेन से जाकर मैं बैलेंस पे आ गया। ठीक है, इसी तरह मैंने रिजल्ट देखा, रिजल्ट से मैं डायरेक्ट यहाँ से हूँ इंडेक्स पेज पे आ गया। बात समझ आती है? एरो समझ आ गए? अब यहाँ देखें, इसी तरह का एरो आपका यहाँ लग जाएगा कि लोगो से
आप स्विच कर सकते हैं अबाउट अस पे। लोगो से आप स्विच कर सकते हैं अबाउट अस के ऊपर, अबाउट अस से वापस जा सकते हैं। जबकि इसी तरह आप मूव कर सकते हैं जस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब आप देखें कि लोगो से आप वापस मूव कर सकते हैं कहाँ पे, इंडेक्स पेज पे। लेकिन इंडेक्स से डायरेक्ट लोगो पे नहीं जा सकते। उसकी रीज़न ये है कि इंडेक्स से मुझे इस चीज़ की परमिशन नहीं है कि मैं डायरेक्ट लोगो पे आ जाऊँ। लेकिन लोगो से मैं डायरेक्ट मूव करके अपने अबाउट अस पे आ सकता हूँ। ठीक है, यानी वहाँ से अबाउट अस पे तो आ सकता हूँ, लेकिन लोगो से वापस आ सकता हूँ, लोगो पे नहीं आ सकता। ये सिलसिला, ये ब्रेक होने का मतलब ये है। इसका मतलब है इस एरो का कि अबाउट अस से लोगो पे आ जा सकता है। बात समझ आती है सबको? तो इस तरह से आपका ये जो फ्लो है ये वर्क करेगा। अब ये डायग्राम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ज़हन नशीन कर लेंगे और आप इसे अच्छी तरह बना लेंगे। हम इसे कहते हैं प्रोजेक्ट केस स्टडी। यानी अब आप देखें कि 2-2.5 लाइनें थी मेरे पास और मैंने उन 2-2.5 लाइनों को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, उन 2-2.5 लाइनों को मैंने कन्वर्ट कर दिया एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर की लुक में। और अब आपके पास एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल है जिसे आप रन करने के लिए तैयार हैं।